पूरी तरह से आत्मसात कर सकें उस ज्ञान को जो माँ अनसुईया हमें दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों। माँ अनसुईया को नमन करते हैं हम। पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी को, माँ नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। त्रिदेव त्रिदेवियों को कोटि कोटि नमन करेंगे, जिनके द्वारा एक ऐसी परीक्षा ली गई थी जो आज तक भी उस परीक्षा को याद किया जाता है। और सतीत्व का जो शक्ति है वो भी ऐसे ही उदाहरण था। बताना था कि क्या शक्ति है सतीत्व में। ये तीर्देव और तीर्देवों के कारण ही उस ज्ञान का हम सभी को ज्ञात हुआ। अतः हम त्रिदेवियों को, माँ लक्ष्मी को, माँ पार्वती को, माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन करेंगे। उनकी दिव्य शक्ति को नमन करते हैं, उनकी ऊर्जाओं को। त्रिदेव, श्री विष्णु जी, महादेव, ब्रह्मदेव, तीनों को कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ अनसुईया को, ऋषि अत्रि ऋषि को नमन करेंगे। जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जा हम सभी को, उस ज्ञान से, उस आश्रम से जहाँ पर दिव्य प्रकाश हुआ था माँ सती का, माता सती अनसुईया का। उस प्रकाश को देखकर सभी देवतागण अचरज में हो जाते थे। भावों में परिवर्तन हो जाता था वहां पर। उस परिवर्तन को देखकर माता अनसुईया को सभी सतीत्व के लिए माता सती अनसुईया कहने लगे थे। आज हम माँ सती अनसुईया का ध्यान करेंगे। अतः हम उनकी चेतना शक्ति को आवाहन करते हैं कि हे माँ, आप आए हमारे साथ ध्यान करने। उन ऊर्जाओं को भी दें, उस ज्ञान को दें, ताकि हमारे मन में भी, विचारों में भी उसी प्रकार से सतीत्व भाव, सतीत्व भाव, वो धर्म, वो शक्ति, वो विवेक, वो ज्ञान, वो समर्पण हमारे अंदर भी निहित हो। हम सभी को एक रंग दिया जा रहा है। वो रंग है सतीत्व का श्वेत प्रकाश, जो आज हमें उस प्रकाश में बैठकर उस ज्ञान को हमें पूरी तरह से आत्मसात करना है। मन, वचन, कर्म, प्रत्येक पल हम माता अनसुईया की चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। माता अनसुईया स्नेह के साथ हमारे साथ प्रसन्नता से आ चुकी है।
उनका स्वागत करेंगे हृदय से। धन्यवाद करेंगे मास्टर्स, और जो हमारे ध्यान में थे, इन्हीं ऊर्जाओं के साथ आंखों को बंद किए हुए ध्यान की स्थिति में ही आप सभी मास्टर्स विस्डम को ग्रहण करें। और यदि जो आंखें खोलना चाहते हैं, अपने हाथों को आंखों पर रख लाएंगे। 5 4 3 2 1 0। हम ऋषि दुर्वासा ऋषि जी को नमन करेंगे। दत्तात्रेय गुरु जी को नमन करते हैं। चंद्रदेव को नमन करेंगे। उनकी पुत्री योगिनी, अपाला, उनको नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं ऋषि दुर्वासा ऋषि जी को, जो हमें वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, मैं कुछ फोटो शेयर करना चाहूंगी माता जहाँ पर चित्रकूट में ये स्थान है। आप देख रहे हैं चित्रकूट में है ये दिव्य स्थान, जहाँ माता अनसुईया का आश्रम था, जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर है। माता अनसुईया का मंदिर है यहाँ पर। इनकी ऊर्जाओं से जुड़ेंगे दोस्तों। पूरी तरह से आप देखें उस भाव से, जैसे जैसे ये इमेज है, उन ऊर्जाओं से जुड़ेंगे हम, ताकि हम सभी उस दिव्य स्थान की ऊर्जाओं को देखें और ध्यान करेंगे हम। देख रहे हैं पहाड़ है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं चित्रकूट में। और ये मंदिर के पास में आश्रम के निकट माँ मंदाकिनी नदी है, जो माँ अनसुईया के तप से प्रकट हुई थी। जब अत्रि ऋषि जी को प्यास लगी थी, जब वो तप कर रहे थे, तब उन्होंने अपने तप से उनको प्रकट किया। तब से वो आज तक यहाँ पर रह रही है। और आप अब माँ अनसुईया के इमेज को देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं जो मंदिर की है। देखिए पास में पालना भी रखा हुआ है ना। हम सब उनकी कथा से पूरी तरह से सभी जानते हैं, शुरू से हमने उनकी कहानी ये सुनी ही है ना। तो ये मंदिर है मानसुइया का, और पास में ही साइड में उनका पालना रखा है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी को और शिव जी को पालने में रखा था, शिशु के रूप में, है ना, पाले में। तो अब हम मैं उनका विस्डम बताना चाहूंगी। वैसे सभी हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, माँ अनसुईया बहुत ही पतिव्रता थी और उनका सतीत्व में इतना तेज था दोस्तों, दोस्तों कि आकाश में जब देवता
जा रहे होते थे, देवता जा रहे होते थे, तो उनको वहां वो जब ऊपर से जा रहे होते थे वहां ऊर्जा महसूस महसूस होती थी। इसलिए उनको जब भी वो जाए तो उनको ऐसा आभास होता था कि कितनी ऊर्जा है, यहाँ पर आभास होने लगा था सभी देवताओं को। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि वहां से नारद मुनि जी भी जाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी उनकी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, तो ये इसी वजह से उन्होंने उनको सब कहने लगे थे सती, सती अनसुईया। उनके नाम, उनको सतीत्व का नाम दे दिया गया था कि सती अनसुईया, इस तरह से। तो दोस्तों जो माँ अनसुईया हैं वो कदम ऋषि और माता देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी। और माँ अरुंधति जो हमारा लास्ट वीक हुआ था, माँ अरुंधति की बहन ही थी। और उनके जो भाई कपिल मुनि, कपिल मुनि जो श्री विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक हैं, है ना। तो उनकी तपश्चर्या और सतीत्व से माँ मंदाकिनी नदी भी आई, है ना। जब एक जो मैंने अभी बताया आपको, अभी भी वो बह रही है ना, उस तरह से उसी भाव, मतलब उनका जो भाव, उनके जो तप था और सतीत्व था इतना तेज था उनमें। और दोस्तों उनके सतीत्व के प्रभाव को देखकर नारद मुनि जी ने देवताओं को और पार्वती माँ, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को बताए, जब वो आपस में अपने बातें कर रहे थे कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा पतिव्रता का भाव है, हमारे अंदर वो सतीत्व ज्यादा है। तो ये बात वो नारद मुनि जी सुन रहे थे, और तो उन्होंने कहा कि तो ऐसे उन्होंने कहा अरे ऐसा नहीं है, माता अनसुईया तो मैं तो बहुत ज्यादा पतिव्रता भाव है, सतीत्व भाव है उनमें। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है। कहते नहीं, ये बात सत्य है, माता अनसुईया में ज्यादा पतिव्रता भाव है, उनका सतीत्व इतना ज्यादा अधिक है कि जब वहां से उनके ऊपर से, मतलब उनके आश्रम से निकलते हैं तो वो सतीत्व महसूस होता है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि ये क्या हो, कहते फिर अगर ऐसी बात है फिर तो परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इतना विश्वास भी मतलब इतना विश्वास भी नहीं हो रहा था उन्हें कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमसे भी अधिक कोई देवी है जो सतीत्व है इतना। तो इसलिए माँ लक्ष्मी ने श्री विष्णु जी से, माँ पार्वती ने शिव जी से कहा और माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप परीक्षा करें। तीनों देवताओं ने मना किया कि भाई ये अरे ठीक नहीं है, इतनी सती है, वो सतीत्व का है, उनमें इतनी शक्ति है, ऐसे के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब इनकी परीक्षा नहीं ले सकते हम। तो वो कहते नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है फिर तो लेना चाहिए ना परीक्षा। अब उन दोनों ने, हम तीनों ने, देवियों ने क्या किया, हट कर ली कि नहीं नहीं आपको जाना होगा, हमें अब जानना है कि उनमें कितनी शक्ति है, कितनी सतीत्व है, हमसे भी ज्यादा है, तो हमें अब जानना ही है। अब तीनों की हट देख के तीनों देवताओं को लगा कि अब तो मान नहीं रही हैं, तो अब तो हमें जानना होगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जाते हैं। अब बात थी परीक्षा की, सतीत्व का परीक्षा लेनी थी। तो वो तीनों ब्राह्मणों के रूप में वहां पर पहुंच गए उनके आश्रम में। उन्होंने कभी भिक्षाम देही जैसे बोलते हैं, और उन्होंने कहा कि भी अत्रि ऋषि, हम अनसुईया माँ से मन का दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने, मां अनसुईया ने कहा कि वो तो ध्यान में बैठे हुए हैं, ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए हैं, आप बैठिए। कहते ठीक है हम, उन्होंने कहा कि हमें ठीक है हम बैठते हैं, पर हमें भूख भी लगी है, भूख लगी है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है बताइए क्या खाएंगे, क्या लेंगे। तो उन्होंने कहा भूख लगी है, तो उन्होंने कहा कि हमें दुग्ध पान करना है, मतलब दूध पीना है। तो उन्होंने कहा अच्छा दूध लेना है, कहते हाँ। पर उन्होंने कहा कि हमारी एक शर्त है। अब बात वही थी, उन्होंने से, अब ये भी था कि उन्हें हमें तो लेनी है, क्योंकि यही बात है कि तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। कहते ठीक है, कहते क्या शर्त है बताइए। कहते हमें दूध पान करना है, लेकिन हमें बिना वस्त्र के। तो उन्होंने कहा ये कैसी शर्त है, पर वो, उनमें इतना सतीत्व था, उनमें इतनी वो शक्ति थी, वो समझ गई थी ये तो तीनों देवता हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं, इसलिए वो ऐसी शर्त बोल रहे हैं। तो वो कहते अच्छा ठीक है, चुप रही। वो कहते अच्छा, लेकिन फिर वो अपने, जैसे अपने अपने कक्ष में गई और ध्यान किया अपने पति ऋषि अत्रि जी का। उन्होंने कहा कि बताइए, मेरे मुझे
स्वामी बताइए मैं क्या करूं, ये देवता आए हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं और ऐसे से बोल रहे हैं, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, ये जो दो ये अवस्था किसकी होती है, पति और बालक की। मैं बोल रहा हूँ तो ये इनको तुम ऐसा करो, अपने आप में वो सतीत्व है उन पे जल छिड़क दीजिए और इन्हें बालक के रूप में कर दीजिए। तो आप बालक के रूप में माता हो, आप माँ के रूप में तो दीजिए उनको। तो कहते अच्छा हाँ ठीक है। तो उनके पास जो जल था, उसके जल की शक्ति से उनके अंदर इतनी शक्ति थी, उनको बाल रूप में उन्होंने कर दिया। बाल रूप में वो चाहे बैठ हो गए और फिर उन्होंने वो रोने लगे शिशु के रूप में। फिर उन्होंने अपना दुग्ध पान कराया, स्तनपान किया। और फिर वो जब वो करवा रही थी, उनके अंदर वो ममता आ गई, क्योंकि वो बाल रूप में उनको पाल रही थी, करने लगी। और फिर तीनों को जब उन्होंने दूध पिला दिया अपना, तो फिर एकदम उनके अंदर वो माँ माँ वाला भाव आ गया, ये तो मेरे बच्चे ही हो गए हैं। तो फिर इतने में अत्रि ऋषि आ गए, तो उन्होंने कहा क्या है, कहते ये देखिए स्वामी, ये तो हम कहती कहाँ है देवता, तीनों कहाँ है, कहती ये है ना। तो कहती ये बाल रूम में, तो कहते अभी तुमने किया नहीं, इनको करो इनको। कहती नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर तो वो भाव आ गया, प्यार मतलब माँ वाला आ गया। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं तो अब नहीं कर पाऊंगी इनको उसी रूप में, तीनों देवताओं को उसी रूप में। कहती अरे वो इनकी जब पत्नी आएंगी फिर क्या करेंगे। कहती इनको कर दो। कहती नहीं, मेरा तो अंदर इनके प्रति मोह हो गया है। मुझे तो इनके प्रति बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये मेरे बच्चे ही हैं, तो मैं तो इनको ऐसे ही पालूंगी। तो इस तरह से वो अपने पालने में रखती हैं तीनों देवताओं को, और उनको उसी तरह से पालने लग जाती हैं अपने बालक के रूप में, प्यार से। तो जब बहुत दिन हो जाते हैं तो तीनों देवियां सोचती है अरे परीक्षा लेने गए थे पर इतने दिन हो गए, आए क्यों नहीं वो। तो उन्होंने सोचा कि नारद मुनि जी से ही पूछा जाए, उनको याद किया जाए कि बताइए तो सही कि परीक्षा लेने तो बोले थे लेकिन अभी तक कहाँ है हमारे पति। तो नारद मुनि जी तो सब जानते थे तो वो गए और उनको बताया कि अरे वो आए नहीं, हमारे पति कहाँ। कहते वो थोड़ा सा कहते आपने सतीत्व की परीक्षा लेने बोला था, अब तो आपके पति तो बाल रूप में चले गए हो गए। कहते वो बाल रूप में, कहते हाँ। उन्होंने फिर वो कहानी बताई सारी कि ऐसे ऐसे हुआ था और उन्हें बाल रूप में उनको कर दिया, वो तो बाल रूप में है, उनके पास है पालने में। कहते ये कैसे, तो वो कहते अच्छा ऐसे। तो फिर वो गए, जाते देखते हैं तो सच में वो तो बाल रूप में है। तो फिर उनको लगता है कि अब क्या करा जाए। फिर उन्होंने कहा कि देवी हम, तो उनसे बोला कि हाँ ये हमारे पति कहाँ है, हमें अपने पति वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पति है। कहती नहीं, ये तो मेरे बालक है, मेरे शिशु हैं, मैं इनको पाल रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारे पति हैं। कहते अच्छा ठीक है। जब तीनों कहने लगी तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा चलो जाओ, तुम्हारे पालक है, तुम्हारे पति है ना, तो जाओ अपने जो मेरे पालने में बालक है, जाओ अपने पति को उठा लो। तो उठाने के लिए कहा, तो कहते पर उठाना वही जो तुम्हारे पति हो। अब तीनों को देख के तो तीनों जो देवियां थी वो थोड़ा असमंजस में हो गई, पता नहीं चल रहा था अब कौन से शिव जी हैं, कौन से विष्णु जी हैं, कौन से ब्रह्मा जी हैं। उन्हें ये कहा, माता ने कहा, अब परीक्षा बोल लेने रही थी ना उनकी, तो वो भी परीक्षा बोलने लगी। देखो ये याद रखना कि अगर आपने मतलब विष्णु जी लक्ष्मी माँ ने वो उन्हें लगा कि जो जिनको वो उठाने वाली थी, तो उन्होंने कहा अरे देवी ये ब्रह्मा जी हैं, आप जो सोच रहे हैं विष्णु जी को उठा रहे हो। कहते ये ब्रह्मा जी हैं। कहते हाँ। तो कहती अरे फिर मेरे पति कौन से, कहते वही है, अब आपको देखना होगा कि आपके कहते अगर यदि आपने विष्णु जी के जगह पर ब्रह्मा जी को उठा लिया, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका सतीत्व क्या क्या होगा। तो उन्हें लगा कि हाँ मुझे ब्रह्मा जी को नहीं उठाना है, मुझे अपने पति को ही हाथ लगाना है, उनको ही उठाना है। तो फिर उन्होंने कहा फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप बताइए। वो मान गई, फिर तीनों मान गई कि हाँ आप में वो सतीत्व है। हमने वो जो परीक्षा ली थी, हमने इसीलिए परीक्षा ली थी। तो इस तरह से काफी समय बाद उन्होंने फिर इस तरह से वो मान गई, मानसूया, और तीनों देवों को उन्होंने वापस उसी रूप में बड़ा कर दिया। और फिर जब बड़ा किया तो तीनों देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि हम अवश्य आपके मतलब इस संतान के रूप में आएंगे। तो फिर उनके जो संतान हुए वो हुई दत्तात्रेय गुरु जी और
चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा ऋषि। जो ऋषि दुर्वासा ऋषि कौन? शिव जी का ही अंश है कहा जाता है, शिव जी के ही अंश कहा जाता है उनको। तो इस तरह से ये, और हाँ, उनकी एक और पुत्री थी, पुत्र भी थे, एक पुत्री थी अपाला। तो उन्होंने भी बहुत तप किया था, उनका तप किया था। जो मुझे लगा, मुझे आज ये था कि मुझे उनके बारे में भी बताना है। और उनकी जो पुत्री थी अपाला, तो वो क्या था कि उनके जो लेग पे ना वो था, जो कुष्ठ रोग होता ना, सफेद दाग, वो था। धीरे धीरे वैसे बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, तो लेकिन उस कारण से वो उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक राजा ने, जो एक ऋषि ने उनको हाँ, एक ऋषि ने उनको पसंद कर लिया और ऋषि अत्रि ऋषि जी ने उनका विवाह कर दिया। उनको थोड़ा सा डर था इस बात का कि कहीं, लेकिन उन्होंने ही इच्छा व्यक्त की थी कि जो माता अपाला से वो विवाह करना चाहते थे। तो तब में वो भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही आश्रम का ध्यान रखती थी, बहुत अच्छा था व्यवहार, बहुत अच्छा था। परंतु वे जानती थी कि उनके जो ये स्किन की है, त्वचा का जो रोग है, कुष्ठ रोग है, वो कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में, जब उनका ज्यादा जो एज बढ़ी, तो उनके पति को थोड़ा सा घृणा का भाव आ गया था। उस वजह से तो फिर वो उनका रिश्ते में जो भाव आ रहे थे, इस वजह से वो वापस अपने आश्रम में पिता के घर पर आ गई। और थोड़ा ऋषि उनके दुखी भी हुए, अति ऋषि दुखी भी हुए इस बात से कि ये, पर उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है, जो उन्हें पता था इनके जो रोग है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान किया, उन्हें लगा कि अब मुझे ध्यान करना है, और ध्यान किया, तब किया, एक्चुअली तब किया राजा इंद्र का। और राजा इंद्र का तब क्यों किया था? ताकि वो जो कहते ना, सभी इंद्रियां वो नियंत्रण में लाना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने तब किया था। और इस वजह से उन्होंने तप किया था। और फिर जब वो तप में के बाद, फिर जब वो उन्होंने वरदान भी दिया राजा इंद्र ने, तो वो उनका जो स्किन की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई थी। बाद में फिर उनके पति उन्हें लेने आए, क्योंकि वो भी एक ब्रह्म ज्ञानी थे। बाद में उन्हें लगा कि मुझे ये भाव नहीं रखना चाहिए था, मुझे स्वीकार करना चाहिए था, इस भाव को नहीं लाना चाहिए था कि रोग की वजह से मैंने, हमारा रिश्ता इस वजह से हमने एक दूसरे से अलग हुए। तो बाद में वो आए और उन्होंने फिर वो वापस चले गए थे। लेकिन एक बात ये बतानी थी उनको, मतलब जो मुझे उनके मैसेज मिले थे, तो मुझे ये आ रहा था कि ये भी उनका जो विजडम है वो भी मैं शेयर करूं। कि उन्होंने क्या था, जो दाग था, दाग दाग ना था, मुझे ये उनके मैसेज मिले थे, दाग दाग ना था, ये तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना था, समझना था, हमें अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करना था। परंतु हमारे जीवन का एक लक्ष्य नहीं था, यह जीवन हमारे लिए ही नहीं होता, ये तो दूसरों के लिए वो होने वाला, अन्यथा ये ढूंढने के लिए, मतलब टूटने को बचाना था। क्योंकि पौरुष में अहम है, किंतु आत्मा में ज्ञान होना आवश्यक होता है। किंतु हमने ये भाव हमारा ही नहीं था, यह उन कन्याओं के लिए भी था कि हम अपने शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा को उन्नत करो। हमें ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया है, किंतु यदि हम सात्विक और प्रेम भाव के साथ अपने जीवन के लिए ही नहीं, वह भाव हमें समझना हुआ कि हम सभी में वो शक्ति है जो आपको लिए ही नहीं, सभी के लिए मिलती है। राजा जनक जैसे हमारे पिता ने भी हमें प्रेम किया, है ना, हमारे अंदर के इस प्रेम ने हमें आकर्षक बनाया। और राजा ने इंद्र ने, वह हमारे भाव ही होते हैं जो हमारी मदद करते हैं प्रत्येक कार्य में। हम यदि प्रेम भाव देते हैं तो वह कार्य हो या साधना या उन्नति लेकर ही आती है। तो ये था कि भाई हमें प्रकृति से जुड़ना है और अपने आप को स्वीकार करना है। और उनकी जो पुत्री अपाला, जिन्होंने, जिनको कुष्ठ रोग था, उसके बाद उन्होंने भी ध्यान करके वो तप किया और वो राजा इंद्र से उनको वरदान मिला। तो इस तरह से, तो ये भी है दोस्तों, माँ अनसुईया के जो चार संतान है ना, तीन, दत्तात्रेय गुरु, और चंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि जी,
और उनकी पुत्री अपाला। तो माता अपाला भी वो भी बहुत योगिनी थी तप में। और तो दोस्तों ये है। और दोस्तों कहते हैं कि देवी अनसुईया के जो मंदिर है और महर्षि अत्रि की गुफा के बारे में कहा जाता है, जो अभी हम देख रहे थे, कि यह वह स्थान है जहाँ पर महर्षि अत्रि ने पूरी दुनिया को अंधकार से मिला मुक्ति दिलाकर प्रकाश प्रदान किया था। इस बार में ये कहानी है कि जब राहु ने सूर्य को निगल लिया था तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरे में डूब गया। कई साल की कठोर तपस्या के बारे में यह बताता है कि जब उन्होंने निगल लिया राहु ने, तब ब्रह्मांड अंधेरे में। तो कई साल कठोर तपस्या के बाद अत्रि ऋषि ने सूर्य को राहु से मुक्ति दिलाई और ब्रह्मांड को पुनः प्रकाशित किया और देवताओं को प्रसन्न किया। और उनकी तपस्या और साधना के साक्षी बनी उनकी अर्धांगिनी देवी सती माता अनसुईया। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु जो उत्तराखंड में भी है, देवी अनसुईया मंदिर, महर्षि अत्रि की गुफा के दर्शन करने आते हैं। और नारद पुराण में देवी अनसुईया सती की महिमा का वर्णन किया हुआ है दोस्तों। तो उत्तराखंड में भी उनके गुफा है वहां पर। इस तरह से दोस्तों। और अब हम, यदि कोई और मास्टर इसमें कुछ और बताना चाहेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं। यदि कुछ और भी अगर आपको कोई विजडम है, और तो हम आगे ध्यान की ओर बढ़ते हैं। सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। जो मास्टर्स ध्यानी मित्र ध्यान की स्थिति में है, वे उसी प्रकार से ध्यान की स्थिति में रहते हुए अपने अंतर मन से उस ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर ब्रह्मांड को महसूस करेंगे। हम सभी ध्यान की स्थिति में हैं। पितामह को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ अदिति शक्तियों को नमन करेंगे। त्रिदेव त्रिदेवियों को, माता अनसुईया को, ऋषि अत्रि ऋषि को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। उनके दिव्य रूप, उनके दिव्य गुणों को नमन करते हैं, जो आज तक भी हम सभी के हृदय को स्पर्श करती हैं। उनकी विचारधाराएं, वो शक्ति जो सतीत्व की है, जो हमारे देश की एक धरोहर है, संस्कृति है हमारे देश की। हम तीनों देवियों को नमन करेंगे दोस्तों, जिनके द्वारा उनके सतीत्व की शक्ति का ज्ञान हुआ। ये ज्ञान भी ज्ञात हुआ सभी को कि एक सतीत्व में कितनी शक्ति है, कि वे तीनों
देवों को भी बालक के रूप में बना सकती है। यही हमारे देश की संस्कृति जो माता अनसुईया ने हमें बतलाई, और आज भी उन्हें माता अनसुईया ही कहा जाता है। उनकी पूजा की जाती है। चित्रकूट में उनका भव्य मंदिर, जो आज भी उस समय का साक्षी है। माता अनसुईया के सतीत्व को और पावन नदी को हम प्रणाम करते हैं। उस पावन तपस्थली को नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाओं को हम सभी महसूस कर रहे हैं, जो हमें लेकर जा रही है उनके दिव्य प्रकाश में। उनके भव्य मंदिर में, उनकी भव्य गुफा में उनके तप को, उनके ज्ञान को नमन करेंगे, जो ऋषि अतिऋषि और मां अनसुईया के द्वारा उन्नति हुई, वो ज्ञान प्राप्त हुआ, पूरे संसार को जगत कल्याण किया अपने ज्ञान से। अपने अंदर महसूस करेंगे मां अनसुईया की ऊर्जाओं को, जो ब्रह्म रंग से हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो दिव्य प्रकाश जो हमें शांति देते हुए उस ज्ञान को आत्मसात करेंगे। उनकी धैर्यता को नमन करेंगे दोस्तों। उस शांत अवस्था को भी, जब वो परीक्षा दे रही थी, तब भी उनके मन में वो शांति, वो धैर्यता थी। जानती थी उस भाव को, परंतु अपने बने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने स्वामी से आज्ञा मांगी, और आज्ञा मानकर इस मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए उनको शिष्यों के रूप में अपना बना लिया। वो त्रिदेव जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के पालन करता है, उनको बालक के रूप में माता अनसुईया ने दुग्ध पान कराया, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। माता अनसुईया के उस भाव में वो ममता आ चुकी थी। उन्हें अपना बाल रूप में देखकर
कोई परीक्षा के भाव नहीं था, अब केवल बस ममता थी अपने संतान के प्रति। हम सभी उस भाव में, उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ माता अनसुईया सुंदर सी पोशाक पहना रही हैं अपने शिशुओं को पालने में सजाते हुए। सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाई हैं उनको, काजल का टीका लगा रही हैं, बहुत प्रसन्न है उनको अपने संतान में पाकर। एक रंग ऐसा हुआ था, प्रकाश हुआ था ब्रह्मांड में माता अनसुईया का, वो दिव्य प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड में फैला था। सतीत्व की शक्ति को प्रमाणित किया था मां अनसुईया ने। जानना चाहा था माताओं ने, देवियों ने। भूल नहीं थी, ये परीक्षा थी, जानना चाहती थी माँ। ये भाव ही था माँ का, जो हम सभी को एक ज्ञान देना था। वो ज्ञान जो सतीत्व की शक्ति है, और वो ज्ञान भी जो कहीं ना कहीं कोई ईर्ष्या होती है, उस भाव को भी माता अनसुईया ने मुक्त कराना था। किया माँ ने मुक्त उन सभी भावों को। जो आज भी उस भाव से जब हम जुड़ते हैं माता अनसुईया से, तो माँ अनसुईया इस प्रेम से हम सभी के भावों में प्रेम भरती रहती हैं। उनमें वो शक्ति है, वो दिव्यता है, वह दिव्य गुण है। जो श्री विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को शिशु के रूप में आना पड़ा। श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। वहीं स्थान पर श्री राम जी भी आए थे, माता सीता और लक्ष्मण जी, जहाँ चित्रकूट में अपनी कोठी बनाई थी। माँ प्रकृति का ज्ञान दिया था मां अनसुईया ने माता सीता को। हम सब उनकी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। ये दिव्य प्रकाश हम सभी में माता अनसुईया का, वो दिव्य प्रकाश जो चारों ओर से हम सभी को जोड़ रहा है। जहाँ माँ मंदाकिनी है, हम उनके समक्ष आ चुके हैं। जहाँ पूरी प्रकृति है जुड़ी हुई है, आसपास के सभी वृक्ष हैं, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, जहाँ माता अनसुईया का मंदिर है।
चारों ओर से घिरा हुआ है सुंदर भाव के साथ, जो जीवन को बहुत सुंदर, भावपूर्ण और तब से उस भाव में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस ध्यान की स्थिति में प्रवेश करेंगे जहां माँ ने भी तप किया, जहां श्री राम जी ने भी, माता सीता ने, लक्ष्मण जी ने, श्री हनुमान जी ने। चित्रकूट के पर्वतों को नमन करेंगे दोस्तों। वे साक्षी हैं उस समय के, उस युग के, उन ऊर्जाओं के, शक्तियों के, जो आज भी हम सभी को वो बता रहे हैं। वो साक्षी हैं उन शक्तियों के। चित्रकूट पर्वत को नमन करते हैं, मास्टर्स को, माँ मंदाकिनी को नमन करते हैं। अपने अंदर उनकी दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो हमारे आज्ञा चक्र में और हमारी सांसों से हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं जो हमारे अंदर के सभी भावों को, प्रेम, श्रद्धा और वो आदर, जो सम्मान दिया, पतिव्रत धर्म को पालन किया, उनको तीनों देवों ने वरदान दिया। उनको माता अनसुईया ही के रूप में जाना जाएगा, जिनको उन्होंने तीनों देवताओं को बाल रूप में पाला, शिशु के रूप में। इस पालने को भी हम नमन करेंगे दोस्तों, जो आज भी साक्षी है उस दिव्यता का, ज्ञान का, सत्यत्व का। महादेव के, माता पार्वती की दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्री विष्णु जी, लक्ष्मी माँ, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। और ब्रह्मदेव सरस्वती माँ की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो दे रहे हैं हमें, हम सभी को दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ रहे हैं, प्रकाश से, ज्ञान से। तो शरीर का नहीं भाव था, केवल मन का भाव को देखना था। परीक्षा मन की थी, तन की नहीं थी। हमने तन को नहीं, मन को जाना था। मन का प्रकाश को देखना था हमें, माता अनसुईया का, जो जगा रही थी हम सभी को क्या शक्ति होती है सतीत्व में। ये जानकर सब खुश हुए थे जब जाना था माता अनसुईया को। जब माँ की गोद में हम बैठे थे, पालने में माँ ने सुलाया था, तब हमें वो अद्भुत प्रेम का स्पर्श किया था। माता की गोद को हमने भी स्वीकार किया था। उस प्रेम को
हमने भी आभास किया था, जो कि देवों ने पहले कभी ना महसूस किया था। ये जानकर हम खुश हो गए थे कि माँ की गोद में क्या प्रेम होता है। हम सभी ने ये जान लिया था कि माता अनसुईया सती हैं। उनका तेज हम सबसे ज्यादा तेज है। वो शक्ति है माँ में, वो भक्ति है माँ में। अपने पति को पूर्ण रूप से स्वीकार किया था, ईश्वर रूप में माना था। हर प्रकार से उन्होंने उनका ही अनुसरण किया। साक्षी हैं आज भी वो वृक्ष लताएं वहां की, वो कंदराएं भी आज भी साक्षी हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में उन गुफाओं में हम प्रवेश करेंगे दोस्तों, आज वो दिव्य गुफा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और अपने सांसों के साथ, अपने भाव के साथ माता अनसुईया करेंगे। उनकी दिव्यता को अपने अंदर, वो प्रकाश को भी जो माँ में है, उसी प्रकाश को अपने अंदर महसूस करेंगे। हम सभी सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश और ऊर्जा भी। मन के सभी करेंगे दोस्तों, एक पत्नी के रूप में, माता के रूप में, एक तपस्वी के रूप में, प्रकृति से जो प्रेम है उनका, प्रकृति से भी प्रेम था उनको, जुड़ी हुई थी प्रकृति से। हर प्रकार से माता अनसुईया ने हम सभी को भाव प्रकट किए, बतलाया, ज्ञान भी दिया हम सभी को। अपने अंदर उन सभी ज्ञान को आत्मसात करेंगे दोस्तों, अपने विचारों में वो प्रवीणता को। हम सभी के अंदर आज्ञा चक्र में वो प्रकाश हो रहा है। समस्त दिव्य शक्तियां हमारे भ्रम रंग में, आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहे हैं और समस्त दिव्य शक्ति हमारे अंदर भ्रम रंग से आज्ञा चक्र में, विशुद्ध चक्र में, अनाहत चक्र में
मणिपुर चक्र में जो अग्नि चक्र है वो बहुत तेजी से घूमने शुरू हो चुका है। अपने अग्नि चक्र में, मणिपुर चक्र में महसूस करेंगे उनकी दिव्यता को। देवी अनसुईया, माता अनसुईया हमारे नाभि चक्र में देवी ऊर्जाएं दे रही हैं। वो शक्ति जो हमारे सभी नाभियों में, हमारे नाभि के अंदर समस्त जो नाड़ियां हैं, समस्त नाड़ियों में, कोशिकाओं में वह दिव्य ऊर्जा, प्रकाश प्रभावित हो रहा है। अपने हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में उनकी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। वो दिव्य प्रकाश जो माँ प्रकृति हम सभी को दे रही है, जोड़ रही हैं, उनकी दिव्यता हमारे अनाहत चक्र को प्रेम से भरते हुए वहाँ जो पुष्प हैं चित्रकूट में, वो सभी वनों में, वे सभी वन हम सभी को जोड़ रहे हैं प्रकृति से, हमारे हृदय से। वहाँ के सभी जीव जंतु भी माता अनसुईया के पास आ जाते थे। महसूस करेंगे माँ प्रकृति का वो प्रेम जो हमारे हृदय से जुड़ता हुआ हम सभी को ऊर्जाओं से जोड़ रहे हैं, उन सभी शक्तियों से जुड़ रहे हैं हम सभी। वहाँ कुछ ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको प्यार की ऊर्जा देंगे। जिनकी संख्या बढ़े उन सभी को ऊर्जाएं देते हैं, ध्यान की ऊर्जा देते हैं। जो हमारे आसपास ध्यान में आ रहे हैं, हम हमारी चेतना महसूस करेंगे। यदि आप सभी को वो जीव जंतु आपके पास आ रहे हैं तो उन सभी को की ऊर्जा देंगे। हमारे साथ संगीत लोग जुड़ चुके हैं और ज्ञान लोग भी, सत्य लोग भी, ब्रह्म लोग, साकेत लोग, शिव लोग, जिनका स्पंदन आप महसूस कर रहे हैं। अपने सांसों में दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करें जो पूरे शरीर में, समस्त चक्रों में, समस्त नाड़ियों में, समस्त कोशिकाओं में ऊर्जाएं बहती जा रही हैं। भर रही है वो रोशनी प्रेम की, ध्यान की, ज्ञान की, और मन को भी पूरी तरह से शांत अवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं। वो शांत अवस्था जो एक शून्य अवस्था में हम जा रहे हैं। त्रिगुणमयी ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और नागलोक भी हमसे जुड़ चुके हैं। नमन करेंगे नाग देवियों को, जो वहां पर भी उनका दिव्य स्थान है।
नागलोक का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माँ मनसा देवी को नमन करेंगे। माँ मनसा देवी की दिव्य ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नाग देवी को नमन करेंगे। नाग देवी देवता को, भूलोक को, धरती माँ को नमन करेंगे। दोस्तों, महसूस करेंगे हम सब एक हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों को नमन करेंगे जो हमारे अंदर है। पिता परमेश्वर को नमन करेंगे जो हमारे ही अंदर है। हम सभी दिव्य ऊर्जाओं से पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। जल की धारा दी जा रही है माँ मंदाकिनी की। माँ मंदाकिनी को नमन करेंगे। उनकी दिव्य जल की धारा से बुझी थी प्यास अति ऋषि जी की और ऋषि मुनियों की भी, धरती माँ की भी। आस पास सभी को वो दिव्य जल की धारा ने तृप्त किया था। माँ मंदाकिनी को नमन करेंगे। उनकी दिव्य ऊर्जा को कोटि कोटि नमन, जो आज भी वे प्रेम से बह रही हैं। माँ मंदाकिनी की ऊर्जाएं हम सबसे जुड़ चुकी हैं। उनकी दिव्य शक्ति हमारे ब्रह्मवन से हमारे आज्ञा चक्र में, नासिका में भी ये ऊर्जाएं आ रही हैं। स्पाइन को और सिर को सीधा रखेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई जो दिव्य गुण है वो प्रकाश ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। अपने अंदर के अग्नि तत्व को नमन करेंगे। जो दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर भीतर हमें प्रवेश करा रही हैं, उन सभी शक्तियों से हम सभी को जोड़ रही हैं। संतान के प्रति वो प्रेम भाव भी हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र में माँ की दिव्य शक्ति अद्भुत है, जो हर प्रकार से हर बंधनों को माँ मुक्त करा रही है। आज शरीर के, मन के सभी दिव्य गुणों को नमन करो। उन ऊर्जाओं को आत्मसात करो कण कण में अपने। तत्व में वो शक्ति है जो मुक्त कराती है हमें हर बंधनों से। स्वयं की शक्ति को पहचाने।
महसूस करो अपने अंदर की समस्त दिव्य शक्तियों को जो मिली है आपको पिता परमेश्वर से, धरती माँ से, पांचों तत्वों से, ब्रह्मांड से। राजा जनक भी आए हैं, उनको नमन करते हैं। उन सभी वैद्यशालाओं को नमन करेंगे दोस्तों, जो औषधियों का ज्ञान और ऊंचाई दे रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं औषधियों के साथ, जो दिव्य प्रकाश दे रहे हैं। उन सभी औषधियों को धन्यवाद करेंगे हम, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को, जो हमारी सांसों से जुड़ चुकी हैं। समस्त दिव्यशालाओं को नमन करेंगे। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋषि विश्वामित्र जी भी, ये सभी ऋषि मुनि हम सब की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। अति ऋषि जी भी, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। वो प्रेम भाव है, वो संयमता है उनकी अति ऋषि में, जो सदैव जीवा पर संयमता थी, प्रेम था सभी के प्रति। सभी की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर समस्त ज्ञान चक्षु में, ज्ञान इंद्रियों में आ रही है। ऋषि दुर्वासा ऋषि जी को नमन करेंगे। दत्तात्रेय गुरु को नमन करेंगे। चंद्रदेव को नमन करेंगे। माता अपाला को नमन करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश और शक्ति भी। स्वयं से प्रेम करो, आभास करो अपने मन के भावों को, विचारों को, जो दे रहे हैं आप सभी को दिव्य ज्ञान प्रकाश के द्वारा। ये प्रकाश ही ज्ञान है, इसे स्वीकार करो। जन कल्याण होगा, यही भाव के साथ ध्यान करो। ऋषि दुर्वासा ऋषि जी दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं समस्त कोशिकाओं में, ज्ञान इंद्रियों में।
चंद्रदेव अपनी चंद्रमा अपनी शीतलता दे रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं। प्रेम भाव से स्वीकार करेंगे। अगर से होने धूपा मुद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सभी के श्वासों में जा रही है। चंद्रदेव अपनी दिव्य ऊर्जाएं देते हुए समस्त नक्षत्र हैं, नक्षत्र लोक की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपने सांसों से जुड़ी रहेंगी ऊर्जाएं। स्पंदन हो रहा है, ऊर्जाएं बहुत है। शांति पूर्वक इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे, स्वीकार करेंगे। प्रेम के साथ स्वीकार करो। दत्तात्रेय गुरु को नमन करेंगे। कोटि कोटि नमन करते हैं जो सभी के गुरु बने। दत्तात्रेय गुरु को कोटि कोटि नमन। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है धरती माँ से, जो दिव्य प्रेम दे रही है माँ हम सभी को। वो वात्सल्य दे रही है माँ हम सभी को, क्योंकि माँ अनसुईया ने वो प्रेम दिया सभी को। दिव्य प्रकाश हो रहा है हमारे ब्रह्मरंध्र में, हमारे आज्ञा चक्र में। दिव्य ऊर्जाएं जो आकाश से पूरी तरह से प्रकाश ही प्रकाश फैल चुका है। सूर्य देव का तेज है हमारे ब्रह्मरंध्र में। ज्ञान चक्षु में प्रकाश हुआ है, समस्त नाड़ियों में प्रकाश हो रहा है, समस्त कोशिकाओं में प्रकाश हो चुका है। शांति महसूस हो रही है, परंतु जो हमारा विवेक को पूर्ण रूप से शांत अवस्था में रखा हुआ है, जो जीवन के सभी ज्ञान को प्राप्त कर माता अनसुईया ने अपने आप को संयमता उस अवस्था में बना के रखा। प्रेम भाव को अपने गुणत्व में बना के रखा। सहजता से आत्मसात किए सभी दिव्य ऊर्जाओं को। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो यूनिवर्स हम सभी को ये दिव्य गुण ज्ञान से हम सभी को जोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये ध्यान की शक्ति है जो हम सभी उन सभी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, दिव्य प्रेम से जुड़ चुके हैं। निस्वार्थ प्रेम भाव हमारे अंदर कण कण में भर चुका है।
मन में संतोष है पूरी तरह से और शांति। माता अनसुईया सभी से जोड़ रहे हैं हम सभी को। प्रेम के द्वार खोले हैं माँ ने सभी के हृदय के, कि देखो सभी को अपना लो, सभी में शक्ति है, वो प्रेम की शक्ति है, वो समर्पण भाव है जो हमारे हृदय को सभी से जोड़ता है। प्रकृति को, अपने धर्म को, अपने रिश्ते को जो हमें ईश्वर से मिला, उसे हमने पूर्ण रूप से पति धर्म मानकर उसे अपनाया, उसे प्रेम भाव सम्मान से स्वीकार किया, उस आज्ञा को भी प्रेम से स्वीकार किया। ये पूरे संसार के लिए ज्ञान था, यही उद्देश्य था माता अनसुईया का, जो उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण किया समर्पण भाव के साथ। आज भी उनका अनुसरण करते हैं सभी देवी देवता भी, सभी दिव्य आत्मा भी, उन सभी को नमन करते हैं जो आज भी उनको याद करते हैं हम सभी मास्टर्स। अपने दिव्य प्रेम को अपनाओ, स्वीकार करो, सभी कर्तव्य को प्रेम से पूर्ण करो। समस्त ब्रह्मांड हमारे अंदर है, समस्त शक्तियां हमारे अंदर हैं। अपने अंदर वो प्रकाश को फैलता हुआ देखेंगे दोस्तों, वो श्वेत प्रकाश जो हमारे भीतर है। चंद्रमा की दिव्य रोशनी, शीतलता हमारे मस्तक पर है, जो हमारे अंदर ही है। सूर्य, चंद्र, समस्त देवतागण, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर प्रकाश में है। अपने अंदर वो अपने तत्व को देखो, जो दिव्य ज्योति है, प्रकाश हो रहा है हमारे अंदर। माता अनसुईया का प्रकाश भी हम सभी को के अंदर वो प्रज्वलित हो रहा है। जो माँ ज्ञान दे रही है आप सभी को, उस ज्ञान को धन्यवाद करो, आत्मसात करो सभी मास्टर्स। माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को,
माता सरस्वती को नमन करेंगे, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे, अपने अंदर आत्मसात करेंगे उनकी दिव्य शक्ति को। माँ आदित्य शक्ति को नमन करेंगे, देवों को नमन करेंगे, जो हमारे ज्ञान चक्षु में प्रकाश दे रहे हैं। हम सभी को अपने जीवा पर महसूस करेंगे माता सरस्वती को, कंठ में माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन करते हुए आत्मसात करेंगे उनके प्रकाश को। धन्यवाद करेंगे माता अपाला को। धन्यवाद करेंगे सप्तऋषि की पत्नियों को, कोटि कोटि नमन करेंगे। नक्षत्र लोक को नमन करेंगे दोस्तों, नवग्रह को कोटि कोटि नमन। अपनी आत्मा को नमन करेंगे दोस्तों, अपने शरीर को नमन करेंगे, अपने अंदर के पांचों तत्वों को नमन करेंगे। आकाश तत्व को, वायु तत्व को, अग्नि तत्व को, जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को महसूस करेंगे। हम सभी एक हो चुके हैं। धरती माँ के अंदर हम सभी हैं, एक आकार हो चुके हैं हम सभी। धरती माँ से समस्त दिव्य शक्ति एक हो चुकी है और दिव्य प्रकाश हुआ है धरती माँ पर। प्रेम प्रकाश देते हैं धरती में, धरती माँ के अंदर। सभी के अंदर ये ध्यान की ऊर्जा जा रही है, जो विश्व का कल्याण कर रही है, जो ज्ञान दे रही है ज्ञान चक्षुओं को, माता सरस्वती। जो सुख समृद्धि दे रही है माँ लक्ष्मी, और शक्ति दे रही है माँ पार्वती, माता अनसुईया। जो सत्यत्व को प्रकाश दे रही है पूरे ब्रह्मांड में, धरती माँ में वो प्रकाश हुआ है दिव्य ऊर्जाओं का, दिव्य शक्तियों का। समस्त देवी देवतागण नमन कर रहे हैं माता अनसुईया को, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। सभी देवी देवतागण, वर्षा हो रही है पुष्पों की धरती माँ पर, माता अनसुईया पर, जिन्होंने जन्म लिया धरती माँ के। माँ धरती माँ भी उनको प्रणाम करती है, ऐसी माता को जो सतीत्व के रूप, सभी को जो ज्ञान दिया, सभी जाना क्या शक्ति है। हमारे देश की संस्कृति को भी उन्होंने ये ज्ञान दिया।
पूरे विश्व का कल्याण हो दोस्तों, ऐसा भाव देते हैं धरती माँ के। पूरे विश्व में शांति, प्रेम, करुणा। ध्यान जगत, ब्राह्मण जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत, हम सभी जीव जंतु को प्रेम की ऊर्जा देंगे। सभी को, जिनको भी आवश्यकता है और जो हमारे साथ ध्यान में आए, उन सभी जीव जंतु को प्यार की ऊर्जा देंगे ताकि उन सभी को हीलिंग हो। जिन्हें भी आवश्यकता हो, आज वो दिव्य प्रकाश उन सभी को हील कर रहा है। शरीर के समस्त कोशिकाओं में ये दिव्य ऊर्जाएं व्याप्त हो रही है। हम सभी किसानों को दिव्य प्रेम की, ध्यान की ऊर्जा देते हैं। और हम अपने देश की जो सेनाएं हैं, उनको प्यार की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा देते हैं। जो चिकित्सालय हैं, जो औषधियों का ज्ञान दे रहे हैं, जो चिकित्सा कर रहे हैं, उन सभी को भी औषधालयों में ध्यान की ऊर्जा देते हैं। जो सभी के मन के विचारों को प्रेम से भरा, ध्यान से, ज्ञान से भरा माता अनसुईया को, ऋषि अत्रि को नमन करेंगे दोस्तों। कोटि कोटि नमन करते हैं। दत्तात्रेय गुरु को नमन करेंगे। चंद्रदेव को नमन करते हैं। ऋषि दुर्वासा ऋषि जी को, माता अपाला को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं समस्त विश्व शक्तियों को, त्रिदेव त्रिदेवियों को नमन करेंगे। अपने माता पिता को नमन करते हैं। समस्त नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, चित्रकूट के पर्वतों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हम सभी को ज्ञान से दिव्य प्रकाश और ऊर्जा दी। माता मंदाकिनी माँ को नमन करेंगे। कोटि कोटि नमन करते हैं माँ गंगा को। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान और आज के ज्ञान के लिए। धन्यवाद करेंगे आप अपने, हम सभी मास्टर्स पितामह को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने शरीर, अपनी आत्मा को और अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। जो मास्टर ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। जो ध्यान से वापस आना चाहते हैं वे अपना हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान। मास्टर्स, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन रखा है। अगर कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ऊर्जाएं एक्चुअली अभी भी बहुत ज्यादा है, तो पर समय का देखना होता है, इसलिए फिर बाहर आने का हुआ। लेकिन ऊर्जाएं बहुत वाइब्रेशन हो रही थी।
आज ऐसा हो रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसा हो रहा था धीरे धीरे ऐसे हो रहा था, ऊंचाई इतनी ज्यादा थी। थैंक यू मास्टर्स, सभी ध्यान में है अभी। फ्रेंड्स, हम सब आज का जो अनुभव है, अभी भी मास्टर्स अगर ध्यान में रहेंगे तो हम कल स्टार्टिंग में अनुभव शेयरिंग का लेंगे मास्टर्स। और अभी जितने भी हमारे साथ उपस्थित है, यूट्यूब से भी उपस्थित है, उन सभी मास्टर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ। कल रात को 9 बजे हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि मैम आपका। समझ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मास्टर्स को भी, जो इतना सुंदर, जब वो मास्टर्स ही है जो करवा रहे हैं, सारा वही करा रहे हैं, हम तो बस माध्यम है। लेकिन जो भाव जब वो मास्टर जुड़ते हैं और जो जो वो मैसेज दे रहे होते हैं, वो उनमें ही इतनी पावर होती है। तो सचमुच वो उसके उस समय में चले जाना, ये अद्भुत हो जाता है ना। यस मैम। हम्म, थैंक यू सो मच। समझ।